All right, Mr. Karnal Singh, thank you so much for joining us on NewsX with your perspective on big developments that have taken place internationally. We're also being joined by Mr. Satyendra Singh, former Deputy Director of the Enforcement Directorate. Mrs. Satyendra Singh, as we were having that conversation with Mr. Karnal Singh earlier, we got some information vis-a-vis Nirav Modi as well, wherein the agencies now feel that they have a much better case as far as Nirav Modi is concerned, who is, of course, the bigger part of the whole PNB scam puzzle. What really is your thought on the same? देविका जी, दोनों केसेस जो हैं, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, ये दोनों एक तरह से इंटरलिंक है, और लेकिन दोनों डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम के अंदर परस्यू किए जा रहे हैं। और जहां तक बेल्जियम का मेहुल चोकसी केस की बात है, मुझे लगता है कि वाकई ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो प्रोसेस है, ये दिखने में तो जो ट्रीटी है उसको फॉलो करना है, जुडिशियल प्रोसेस है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है इन चीजों में। और यदि बेल्जियम ने, देखिए बेल्जियम वो पहले से थे, पिछले करीब 3-4 महीने से बेल्जियम में मेहुल चोकसी था। बेल्जियम अथॉरिटीज को पता था कि मेहुल चोकसी हमारे यहाँ है, लेकिन अब उन्होंने अरेस्ट किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से इसको कहे कि वहां की सरकार की जो है वो मंशा ये है कि नहीं, इसको जो अपराधी है ये भारत सरकार का अपराधी है, इसको भारत को एक्स्ट्राडिट किया जाए। अब रही जुडिशियल प्रोसेस की बात, तो जुडिशियल प्रोसेस जो है, देखिए हर कंट्री का डिफरेंट होता है, किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स से हर चीज जुड़ी हुई है, सब समझते हैं कि इशारा किधर जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी होगा। और देखिए जहां तक विजय माल्या का केस है, विजय माल्या क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी के अंदर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से ठीक है, कोर्ट से नहीं माना उनका कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन असाइलम के लिए उनका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और देविका जी बताएं जी। सत्येंद्र जी, तो आप बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग सर इज दैट ये जो एक आर्ग्यूमेंट यूज किया जा रहा है लॉयर्स का, नीरव मोदी के लॉयर ने भी बोला है और मेहुल चोकसी के लॉयर ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं वो ये केस बना रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन है, तो वो in fact will not work before the courts because yes, the extradition can be refused but it's mainly only on political grounds. जी, ये केस तो कभी नहीं बनेगा उनका। ये तो देखिए लॉयर्स हैं, वो डिफरेंट अपना आर्गुमेंट्स खड़े करते हैं जिससे कि प्रोसेस को डिले किए जा सके। वो डिले कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल तो ये इसको नहीं बना पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल ग्राउंड का जो मेहुल चोकसी का इश्यू है, जिसमें उसका हेल्थ इश्यू है, वहां थोड़ा बहुत हो सकता है वो टाइम बाई कर ले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको इसमें कोई सफलता मिलेगी। और भारत सरकार जो है, भारत सरकार जिस सिंसियरली इसको टेकअप कर रही है, मुझे लगता है कि ये जल्दी ही भारत में वापस आएंगे और यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका का, इनको प्रोसेस को सामना करना पड़ेगा। Satyendra ji, at the same time, one other argument that is being used, your thoughts on the same, health concerns of Mehul Choksi, where the lawyer has in the past been able to get Mehul Choksi back to Antigua and Barbuda on the grounds of a cancer treatment. देविका जी, जिस कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, एंटीगुआ और ये कितने छोटे देश है ये, तो वहां का सिस्टम को मैनिपुलेट करना, कहना नहीं चाहिए कि किसी भी देश के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आसान है। और मेहुल चोकसी जैसे लोगों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा पैसा इनका आज भी बाहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस ढंग से एंटीगुआ गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटी दी थी, तो उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि वह एक देश है, उनकी अपनी संप्रभुता है, हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा।
लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। But at the same time, ये Satyendra ji, do you feel that somewhere the Mehul Choksi case will give some weight to the Indian agencies as far as Nirav Modi's case before UK is concerned? Because it's in a way, Nirav Modi has been in prison far longer than Mehul Choksi. Mehul Choksi was only arrested for 51 days. Nirav Yeah. Modi has actually been arrested for a very long time, but we've still not managed his extradition to India. नीरव मोदी केस में हमें कोई बेनिफिट बेल्जियम के कोर्ट के ऑर्डर से मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज डिफरेंट है, उनके सिस्टम डिफरेंट है। नीरव मोदी केस की भी जहां तक बात है, बस वो डिले हो रहा है, करीब करीब सब जगह वो केस हार चुके हैं, उनके खिलाफ फैसले हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं एक बार फिर एक उसी बात पे जोर दे रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स इन सब एक्स्ट्राडिशन के मामलों में बहुत मायने रखती हैं। मतलब ये एक्स्ट्राडिशन के जो ट्रीटी डिफरेंट है। आप यूएई से देखिए, बहुत बार होता है कि अचानक आदमी के साथ यूएई से वो आ रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया, जबकि सच्चाई क्या है कि उसको वहां की एजेंसी उठाती है, प्लेन में बैठा देती है, जो कि इंडिया आ रहा होता है। तो ट्रीटी अपनी जगह है, जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह है। तो जियोपॉलिटिक्स जो है बेल्जियम इंग्लैंड के अंदर टाइम लग रहा है, जो भी वजह रही होंगी, देखिए बहुत ब्रॉडर चीजें हैं जिनसे कि जो हमसे बहुत ऊपर है सोच। जी जी सत्येंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। आई वांट टू अंडरस्टैंड, इफ Mehul Choksi is extradited to India and the trial is then properly started against the two, one can say, kingpins in the PNB scam, which was, one was Mehul Choksi and the other was Nirav Modi. Of course, there were several officials of the bank that were also involved, but they were largely named the kingpins in this entire scam. How important is this extradition for the agencies to build up the case which they can then present to bring Nirav Modi back as well? यस, देन देखिए केसेस जो हैं, नो डाउट प्रोसिक्यूशन जब मेहुल चौकसी इंडिया में आ जाएंगे, हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रायल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, यदि वो कोई एविडेंस भी देते हैं तो क्यों नीरव मोदी के अगेंस्ट में उसको इंग्लैंड के अंदर यूज करना बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उससे फर्क पड़ेगा। देखिए वहां सारे एविडेंस दिए जा चुके हैं, वहां के कोर्ट्स कन्विंस हैं करीब करीब कि नीरव मोदी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और ही इज एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो। तो लेकिन अब वही बात देखिए, मैं फिर वही है कि हर जगह का अपना एक सिस्टम है। हमारे यहाँ भी कई बार हम देखते हैं कुछ केस होते हैं विद इन 2-3 मंथ जजमेंट भी आ जाता है, कुछ है पढ़ते हैं कि 10 साल तक डेट ही पढ़े जा रही है। तो अब क्या सवाल उठाया जाए, उनका अपना प्रोसेस है।